नेशनल इस्लामिक इकोनॉमिक फोरम की थर्ड ईयरली कॉन्फ्रेंस से एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जनाब मुबीनुल हक साहब, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सैलानी के बहुत अच्छे वेल विशर है। मुबीन साहब कैसे हैं? खैरियत से? ठीक हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और आज हमारी इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने। सर, मुझे ये बताएं कि इस्लामिक बैंकिंग से इकोनॉमी में आप क्या समझते हैं कि क्या इम्पैक्ट आएगा? देखो, हमेशा एक चीज तूने सुनी होगी कि यार पाकिस्तान की हुकूमत बड़ी गरीब है, मगर लोग बड़े अमीर है। जी। मगर लोग अमीर है तो हमें क्यों नहीं दिखता है? सही। क्योंकि देखो, जो कैश होता है ना, वो हमेशा छुपा के रखा जाता है। सही। अगर आ, आप सिर्फ कराची के आदाद शुमार ले लें तो कराची में ही आपके भी बहुत सारे ऐसे जानने वाले होंगे जिनके बैंक अकाउंट्स नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो डिस्करेज क्यों करते हैं? वो उसकी वजह से, क्योंकि वो शायद वो एक उनको उनकी जो एक परसेप्शन है सूद को लेके या वो एक कन्वेंशनल बैंकिंग को लेके, तो वो परसेप्शन की वजह से बैंकिंग को इतना अहमियत नहीं करते। तो उनका जितना भी बिजनेस है, तिजारत है या जो कुछ भी लेन देन है, वो कैश में होता है। जब कैश में होता है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपकी जेब में इस वक्त कितना कैश पड़ा हो। बिल्कुल ऐसे। बट अगर आपके अकाउंट में अगर कुछ पड़ा हुआ होगा एसेट्स, तो वो मुझे आइडिया हो सकता है कि यार इस वक्त अ, अगर कराची में लेट्स सपोज 1 लाख लोग हैं अगर रहते हैं, तो 1 लाख लोगों के पास इनकी वेल्थ कितनी है वो आप आराम से अकाउंटेबिलिटी कर सकते हैं। बट जब कैश में होगा तो नहीं पता चल सकता। तो वो लोग क्यों एप्रिशिएट नहीं करते इन चीज़ों को? क्योंकि वो इस्लामिक बैंकिंग नहीं है। बिल्कुल। लगता है कि यार ये हलाल नहीं है। तो जिस तरह ये इनिशिएटिव है, स्टेट बैंक भी कह रहा है कि 2027 तक ये तमाम बैंक्स इस्लामिक बैंक हो जाए। इससे देखो कितना फर्क पड़ेगा कि एक तो सबसे पहले जो जितने भी हमारे स्कॉलर्स हैं ना, उनको भी चाहिए कि मस्जिद में जब वो हराम कहते थे बैंकिंग को, अब उनको चाहिए कि हलाल चीज के बारे में थोड़ी अवेयरनेस देनी चाहिए। हाँ, जब हराम दे दिए तो बताएं यार, ये देखो ये जो इस्लामिक बैंकिंग है या हलाल। हाँ। तो इससे वो जो कैश है ना, जो लोगों ने घरों में रखा हुआ है, जो सड़ रहा है, जिसकी सिक्योरिटी कुछ नहीं है, हाँ। तो वो शायद डिपॉजिट होने लगेगा। सही। जब बैंक्स आपके स्टेबल होंगे तो आपकी इकोनॉमी स्टेबल होगी। तो मेरा ख्याल है कि इस्लामिक बैंकिंग से ये जो इतना बड़ा जो कैश का जो यहाँ पे तजारत चल रही है, वो कहीं ना कहीं वो डॉक्यूमेंट्स में आने शुरू हो जाएगी, वो बैंक्स में आने शुरू हो जाएगी। तो ये चेंज बिल्कुल लेकर आएगा इकोनॉमी। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अच्छा, सैलानी के बारे में सर आप क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह आप देखते हैं कि पैदाइश से लेकर मौत तक ज़िंदगी की 63 शोबा जाते हैं। खाना तो खिला ही रहा था, फिर आईटी के मैदान में भी आप हमारे एंटी टेस्ट में भी हर साल आते देखते हैं। तो क्या चेंज है? और अब आजकल इस दौड़ में भी सैलानी आगे बढ़ रहा है कि भाई रिबा फ्री माहौल करना है, बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर काम करना है और सूद से इस निज़ाम को पाक करना है। क्या कहते हैं सर, सैलानी हर चीज़ में आगे बढ़ रहा है? या जब भी किसी एनजीओ के बारे में आप सोचते हो ना, तो आपको क्या लगता है? ये खाना खिलाते होंगे, हाँ। राशन दे दिया, बिल्कुल। ये कर दिया, ज़कात, खैरात और इन्हीं हाँ, क्योंकि यही प्रैक्टिस हमने देखते आ रहे हैं। जी, बिल्कुल। और सैलानी की भी यही प्रैक्टिस थी शुरू में। बट सैलानी ने जिस तरह अपने आप को अपग्रेड किया टाइम के साथ, लोगों का एक ऑब्जेक्शन था कि यार ये लोग खाना गिराते हैं, फैक्ट्रीज लगाओ। सैलानी ने कहा कि लगा दी। यार एजुकेशन पे काम को आईडी लेकर आ गए। बिल्कुल। तो बहुत सारे अभी इवन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि आईटी के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एप्लीकेशन बनाई हुई है, मैं क्यूआर कोड के थ्रू अपनी, मुझे किसी फोटोग्राफर के पीछे भाग नहीं होती है, मुझे अपनी तमाम तस्वीरें मिल जाएंगी अपनी फेस डिटेक्शन के थ्रू, रिकग्निशन के थ्रू। तो आईटी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सैलानी। और इससे इनडायरेक्ट देखो फायदा कहाँ हो रहा है? इकोनॉमी को। बिल्कुल। क्योंकि जब आईटी में जब स्टूडेंट्स निकलेंगे तो उनको सर बाहर से डॉलर्स आ रहे इंटरनेशनल जब वो काम करेंगे मार्केट में, डॉलर्स आएंगे। हैं। और अगर वो पाकिस्तान में बैठे होंगे तो पाकिस्तान में डॉलर्स आएंगे। हेलो। तो अब ये देखो ना, आपके रेमिटेंस पे कितना इजाफा होगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये चीज मेरे ख्याल से अब सैलानी एक एनजीओ नहीं रहा, ये ग्रुप ऑफ कंपनीज में कह सकता हूँ बन गया है, जिसमें बहुत सारी जाते हैं। आपने जैसा कि आप आईटी का ले लें, अभी ये रिबा फ्री बैंकिंग की तरफ भी ये लोग कर रहे हैं। मेडिकल के अंदर, मैं इवन आज की तारीख में मैंने अभी सैलानी से कुछ दवाइयाँ खरीदी हैं, जो कि मुझे मार्केट से 20 से 30% डिस्काउंटेड रेट पे मिली है। मतलब मुझे एक्चुअल ऐसा लगा कॉस्ट में वो दवाइयाँ बढ़ी हैं, वही जो मैंने किसी को देने के लिए मैंने ली है। तो ये देखे ना, एक एक छोटा सा एक काम ये मेरी जिंदगी में देखे ना कुछ पैसे कितने बचा दिए उसकी। बिल्कुल। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें, वो बिजनेस तिजारत को, जैसा कि कहते हैं ना कि भाई आप जो है ना फिश हंट करके नहीं दो, फिश हंटिंग सिखा दो। तो वो रोजगार के लिए लोगों को जो है ना रोजगार भी करवा रहा है। लोगों उनका
वोकेशनल ट्रेनिंग भी हो रही है लोगों को, चाहे वो उसको मैकेनिकल इंजीनियर बनना हो, उसको एसी रिपेयर करना हो, उसको बाइक मैकेनिक बनना हो, ये तमाम चीज़ें लिए सैलानी सिखा रहा है। बस सिर्फ खाना ही तो नहीं खिला रहे ना, मतलब लोगों को लगता है कि अब सर एफर्ट करने वाला हो, मेहनत करने वाला बंदा हो तो उसके पास सैलानी के पास बहुत से रास्ते और बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ अब हमारे पास मौजूद बिल्कुल है। और मेरे ख्याल से सैलानी ने ये अब एक आगे आने वाली जो एनजीओ है, जो एनजीओ अगर कोई ओपन करना चाहता है पाकिस्तान में, बोलना चाहता है, उसके लिए बड़े चैलेंजेस क्रिएट कर दिए हैं। क्योंकि वो जब आएगा तो वो एक बेंचमार्क सेट कर अरे दिया। हाँ, वो बेंचमार्क ऐसा सेट हो गया, वो देखेगा कि यार ये तमाम चीज़ें ये लोग कर रहे हैं, तो मैं ऐसा क्या करूँ? क्या करूँ, क्या वैल्यू ऐड करूँ? क्या वैल्यू ऐड करूँ? बिल्कुल। तो अब जब वो आएगा तो उसको यकीनन कुछ और वैल्यू और ऐड करनी होंगी इसके साथ-साथ। ये एक बड़ा चैलेंज क्रिएट कर दिया है सैलाब। सर अल्टीमेटली तो दुआ यही है कि मुल्क से बेरोजगारी का खात्मा हो, गुर्बत का खात्मा हो और खुशहाली आए। एक छोटी-सी एक कोशिश कर रहा है सैलानी, एक अपना हिस्सा डाल रहा है इस सोसाइटी के अंदर और हमारे चेयरमैन का बस यही ख्वाब है, यही कोशिश है कि कोई भूखा ना सोए और कोई बेरोजगार ना रहे। बिल्कुल। जज़ाकल्लाह। ये देख भी रहा हूँ, ये मैं देख रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। और सैलानी जैसे और भी इदारे हैं, ज़ाहिर-सी बात है एक बैंडवैगन बनता है, इंस्पिरेशन होती है, और सैलानी ने बहुत सारी इंस्पिरेशन क्रिएट की हैं इस मार्केट के अंदर। तो मैंने जैसा कहा, आने वाली एनजीओज़ या ऑलरेडी जो एनजीओज़ काम कर रही हैं, अब उनके ऊपर भी प्रेशर होता है, तो वो लोग भी इस कॉम्पिटिशन के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये एट द एंड मुल्क का फ़ायदा है। जज़ाकल्लाह मुबीन साहब, बहुत शुक्रिया। सैलानी का वेल विशर होने के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इसी तरीके से सैलानी को सपोर्ट करते रहें। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच।